स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से चापलूस जानवरों की कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक जंगल में एक आज़ाद नाम का बाघ रहता था, जो कि जंगल का राजा कहलाता था। उसके 4 सेवक थे, गिद्ध, गीदड़, लोमड़ी और चीता। गिद्ध दूर दूर तक उड़कर समाचार लाता। चीता राजा का रक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। गीदड़ मंत्री था, उसका असली काम तो बाघ की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। बाघ शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मज़े में चारों का पेट भर जाता था। एक दिन गिद्ध ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक घोड़ा बैठा है। गीदड़ चौंका, घोड़ा? किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम बाघ को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी बाघ राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक घोड़ा सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। बाघ लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ गिद्ध द्वारा बताई जगह पर जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा घोड़ा सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर बाघ ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? घोड़ा कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक घोड़ों के काफिले में एक व्यापारी का माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं होने की वजह से उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। घोड़ा का कहानी सुनकर बाघ को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। बाघ ने कहा, घोड़ा, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। गीदड़ फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल बाघ का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार घोड़ा उसके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। बाघ राजा के प्रति वह घोड़ा बहुत कृतज्ञ हुआ। बाघ को भी घोड़ा का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। घोड़ा के तगड़ा होने पर बाघ की शाही सवारी घोड़ा के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर बाघ ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। बाघ को उसने सूर से उठाकर पटक दिया। बाघ उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। बाघ लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न बाघ ने कुछ खाया, ना ही उसके सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताज़ा घोड़ा है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करें, बाघ ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो घोड़ा की पीठ का कुबर कितना बड़ा और हो गया है, चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। गीदड़ के मुंह में लात टपकने लगी। घोड़ा को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी। तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली बाघ के पास गई। सबसे पहले गिद्ध बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंस कर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। गीदड़ बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाइए। अब चीता बोला, नहीं, गीदड़ का मांस खाने लायक नहीं होता है। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब घोड़ा को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखों मरे, यह नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो घोड़ा खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता और गिद्ध एक साथ घोड़ा पर टूट पड़े और घोड़ा मारा गया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।